सारी बीमारियां वापस हो गई तो मेरा चलना नहीं हो पाता है, मेरे पैर बहुत दुखते हैं, तो उसकी वजह से वापस मेरा 85 हो गया। अब 85 होते ही बहुत सारी परेशानियां हो गई। बेसिक समस्याएं जो है ना, एक तो जैसे माउथ अल्सर, मुंह में छाले हैं, और पेट में भी हैं, पेट में भी समस्या है। फिर खोलने का टाइम हो गया, आप भी जाओ। फिर सारे जोड़ों में दर्द हो गया, हाँ, कमर में दर्द आ गया, घुटनों में दर्द आ गया, घुटनों में दर्द, ये सब पिंडलियां बिल्कुल जाम हो गई। और हाँ, सोडियम कम है, ये एक समस्या है। हाँ, क्योंकि सोडियम अगर थोड़ा सा और कम हुआ तो ये आपको आलस से इतना भर देगा कि आपको कुछ ही नहीं करने का मन करेगा, पड़े रहने का मन करेगा। और पड़े रहने का इसलिए क्योंकि सोडियम जितना कम होगा, धीरे धीरे करके खून की चाल पूरे शरीर में कमजोर होना चालू हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेन डल होना चालू हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा। सर नॉर्मल 30 या 35? 135 होता है सर। मतलब 1.5 साल में पहली बार बराबर आया, 1.5 साल लगातार मुझे दवाई ले, और अभी भी वीकली दवाई लेनी पड़ती है। सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहे होंगे वो तो, ट्रोवलोन कोई हाँ, वो तो वही तो कंपनी सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं। हाँ, मैं वीक में एक बार लेती हूँ। जैसे आज बुधवार पहले डेली लेती थी, फिर 2 महीने के बाद मैं अल्टरनेट किया, वीक में 2 बार किया, अभी वीक में 1 बार। ठीक है। अच्छा, बाकी और कोई समस्या? नहीं सर, सिर घूमता है मेरा, हर कभी घूमने लग जाता है, जी घबराता है। ये जो है ना, ये पेट की समस्या है। हाँ, पेट जितना भारी रहेगा, गैस बनती है, बहुत गैस बनेगी, अफारा आएगा, फूलेगा पेट, खाना नहीं खाओ तो भी फूलेगा, खा लो तो भी फूलेगा, यही समस्या है। तो ये जो समस्या है, इस समस्या का निदान सबसे अच्छे तरीके से होगा आहार चिकित्सा से। तो आहार चिकित्सा में आप तो बिल्कुल ऐसा खाओ कि जो बिल्कुल पचा पचाया है। अच्छा, अब पचा पचाया क्या हो सकता है? जैसे खिचड़ी बिल्कुल पची पचाई है, आप बिल्कुल खुले में उबालो, कुकर में नहीं बनाना है। अच्छा, उसमें खूब सारी सीजनल सब्जियां डाल दो, थोड़ी हल्दी, अच्छी मात्रा में हींग डाल दो, चिकनाई बिल्कुल कम रखो, क्योंकि चिकनाई मतलब फैट को पचाने में फिर पेट को, आमाशय को, पाचन तंत्र को काम करना पड़ेगा। फैट कम से कम, और वो भी गाय का घी डाल लो थोड़ा, जरा सा, नहीं डाले तो भी चलेगा, नहीं डालो तो और भी अच्छी बात है, कोई चलेगा, मेरे तो भाई जाता है। फिर जब वो बन जाए, पतली सी खिचड़ी, बिल्कुल पतली सी बनानी है और बिल्कुल गली हुई, कि ऐसे करके पीसो तो उंगलियों से बिल्कुल महीन हो जाए दाल और चावल, बिल्कुल पेस्ट बन जाए, इतनी गली हुई। अच्छा, और उसको अपन उसी को नाश्ते में लें और उसी को डिनर में लें, तो नाश्ता और डिनर तो खिचड़ी हो गया। ठीक है। अब बच गया दोपहर का लंच। तो लंच में हमको कुछ ऐसा खाना है जिसको चबाना पड़े थोड़ा, क्योंकि अपने को चबाने की आदत को छोड़ना नहीं है। और उस समय हम रोटी और सब्जी खा सकते हैं। तो रोटी सब्जी खाएंगे, रोटी मोटे आटे की, सब्जी मिर्च मसाले कम हो, चिकनाई कम हो, और सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स। रोटी सब्जी के साथ मिला के मुंह में डालें और बहुत चबाएं, इतना चबाएं कि मुंह को मिक्सी बना दो। सर दांत ही नहीं है सर, टूट गए। कोई बात नहीं, तो अपन दूसरा काम करेंगे। अपन दांतों से नहीं पीसेंगे उसको, लेकिन ऊपर और नीचे के दांत जितने थोड़े बहुत हैं उतने, और फिर मसूड़े हैं, उनसे मुंह चबाएंगे नहीं, चलाएंगे मुंह को। ठीक है। तो हाँ, जिससे लार बने। प्लस एक तो लार बने, दूसरा मुंह जितना चलता है उतनी आंतें भी चलती हैं, पेरिस्टाल्सिस इंप्रूव होता है। अच्छा, 3 काम है चबाने के। एक तो चबाने से पेस्ट होता है खाना, दूसरा जब हम चबाते हैं तो लार निकलती है, तीसरा जब हम मुंह चलाते हैं तो आंतें चलती हैं। तो अपना पेस्ट ही तो नहीं बन रहा, अपने बाकी दोनों काम होंगे। तो मुंह को तो चलाना ही है, ठीक है। वो भी 1 बार, 2 बार तो अपन खिचड़ी खा रहे हैं। और वो तब तक जब तक आपका पेट का फूलना ये जो है ना, ये खत्म नहीं हो जाता, तब तक सबसे अच्छा तरीका तो ये है। दूसरा, पेट को खाली नहीं रखेंगे आप। अच्छा, पेट खाली रहेगा तुरंत फूलेगा, क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम है। हाँ, अब पेट को खाली नहीं रखना है तो फिर कैसे चलेगा? आपने शाम का खाना जल्दी खा लिया, शाम को जल्दी से जल्दी खा लो, 6 सवा 6 बजे खा लो, मैक्सिमम 6:30 बजे तक खा के फ्री हो जाओ। खाना खाने के बाद बेशक 20 कदम चलो, 50 कदम चलो, लेकिन थोड़ा चल लो। आधा घंटा घूम लेती हूँ घर में ही। बहुत बढ़िया, वो चल लो। उसके बाद में फिर 2-3 घंटे, 3.5 घंटे का टाइम लगाओ, और उसके बाद सोना है। फिर ऐसा नहीं कि 6:30 बजे खाना खा लिया, थोड़ा टहल लिया, फिर सो गए। नहीं। तो शाम के खाने और सोने में लगभग 3, सवा 3, 3.5 घंटे का गैप हो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद
फिर जो अब सवेरे पहली बार हम पाचन तंत्र को साफ करने का क्रम बनाएंगे, ये भारी है, इसकी वजह से पूरा ऊपर की तरफ गैस चढ़ रही है, ये भारी हो जा रहा है, पूरा शरीर दर्द ये होता पूरा है। भारी बना रहता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, ये सब ठीक होगा सवेरे जल्दी जगने और जगते ही ऊषापान करने से। तो जल्दी जगो, जगते ही ऊषापान का मतलब 2-3 ग्लास से चालू कर दो, फिर 4 ग्लास पे पहुंचना है, सादा पानी। ये 4 ही पीती हूँ सर मैं। बहुत ही बढ़िया। 3-4 तो पहले पीती थी, जो थोड़े दिन की वजह से 3 किया। 4 रखो उसको, ठीक है। वो सादा पानी पीना है। पानी पिया, पानी पीने के बाद 5-7-10 मिनट चल लिए। हाँ, चल लिए। उसके बाद मोशन गए, मोशन जाने के बाद आराम से वापस आए, हाथ मुंह धोया, मंजन कर लिया। ऑयल पुलिंग आपके लिए कंपलसरी रूटीन है, ऑयल पुलिंग जरूर करनी है, वो तेल वाला कंपलसरी है आपके लिए। ऑयल पुलिंग करने के बाद तेल थूक दिया, कुल्ला कर लिया, नाक में घी डाल लिया। अब चूंकि डायबिटीज नहीं है आपको, शुगर नहीं है ना, नहीं है, तो आंवला और मिश्री ले लो, ये पेट को एक बार साफ कराएगा, एक बार वो निकलेगा जो गर्म है और जो आंतों में चिपका हुआ पड़ा है। आंवला और मिश्री, आंवला 100 ग्राम लो, उसमें लगभग 100 ग्राम ही मिश्री मिला। आंवला मिलिया हो तो ये आंवले का पाउडर आ जाए, वो ले लेंगे। सूखा आंवला है। सूखे आंवले का पाउडर, मिश्री का पाउडर मिला के 100 ग्राम मिक्स करके डब्बे में भर के रख लिया। उसमें से 2 चम्मच 1 गिलास पानी में घोला और सवेरे सवेरे फ्रेश होने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद ले लिया ठंडे पानी, सादे पानी से, क्योंकि आंवला है, गर्म नहीं करने की जरूरत। सादे पानी में नींबू डाल सकते हैं? नींबू की जरूरत ही नहीं, विटामिन सी तो आंवला पहले से ही है। अच्छा, आंवला ठीक है। अब अपन ने उसको ले लिया, अब थोड़ा बहुत जो भी व्यायाम करना है व्यायाम किया। घंटे 1.5 घंटे के बाद में फिर अपन लगभग 1-2 गिलास पानी पी लेंगे। तो वो आंवला जो है ना, पानी के साथ मिल करके, घुल करके, घोल बना के सारी गंदगी को छुटाते हुए एक बार पतला सा मोशन लेके आएगा, उससे आपका सिर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये एक बार कर लिया अपन ने। फिर आराम से सवेरे का नाश्ता, लंच, डिनर का ध्यान रह जाए, और बीच बीच में आप 1-2 बार मुनक्के थोड़े से काले नमक, सेंधा नमक के साथ मिला के 2-2, 5-5 मुनक्के दिन में 2 बार 3 बार ले लेंगे। एक बार नारियल पानी ले लेंगे, एक बार कोई भी फल खा लेंगे। ये ध्यान रख लेना है। इसको अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित ही समस्या में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। ठीक है। और सारी ही चीजें फिर जब कमजोरी दूर होगी ना, जैसे अपन चाहते हैं कि नहीं हम कमजोरी तो बनी रहे, तो हमारे जोड़ों में दर्द सही कर दो, नहीं होगा। पहले शरीर अपनी स्ट्रेंथ को गेन करेगा, उसके बाद ये बाकी की चीजें ठीक होंगी। अगर कंप्लीटली ठीक करना है तो, बाकी कमजोर पड़े हुए हैं, बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, दर्द बिल्कुल ही नहीं होगा। वो तो नहीं चलेगा। भिगो खाना चाहिए ऐसे ही? धो के खा लें, उसमें क्या डालना है? उसमें थोड़ा सेंधा नमक या काला नमक डाल के खा लेंगे, बढ़िया। 5-5 मुनक्के दिन में 2 बार ले सकते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है। पैरों की जलन ठीक हो जाएगी? पैरों की जलन का जो रीजन है वो अलग है। अच्छा। पैरों की जलन जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। हाँ। न्यूरोपैथी का मतलब नर्व डैमेज हो रही हैं। हाँ। तो नर्व जो डैमेज हो रही हैं, उनके लिए वो ट्रीटमेंट जो चलेगा ना, वो सेकेंडरी या टर्सरी, तीसरे नंबर पे जाके उसका इलाज होगा। पहले शरीर में से गंदगी निकाली जाए, फिर शरीर में अच्छी चीजें डाली जाएं, फिर अच्छे को पूरे शरीर में घुमा करके नर्व तक पहुंचाया जाए, तब न्यूरोपैथी जाके ठीक होगी। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन, ठीक रहेगा। ठीक है। इसके तो सर वो नसों का टेस्ट करवाया सभी प्रकार का, वो नर्व कंडक्शन एक अलग बात है, एनसीबी होता है, बिल्कुल। उन्होंने कहा चिपक गई। नर्व कंडक्शन जो है ना, नर्व कंडक्शन मतलब नर्व मैसेज को कंडक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि नर्व के ऊपर जो कवरिंग होती है, जिसको माइलिन शीथ बोला जाता है, वो माइलिन शीथ जो है ना, वो थोड़ा थोड़ा करके डिजेनरेट होना चालू हो जाता है। अब वो डिजेनरेट होगा तो फिर मैसेंजर का काम नहीं कर पाएगा नर्व, तो नर्व फिर सुना सुना रहना चालू हो जाएगा। अब जो नर्व जहां सप्लाई कर रही है वहां सुनापन आ जाएगा। हाँ, ऐसे सुना सुना लगता है, कड़क कड़क लगता है बहुत, इसलिए इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोला जाता है। इसका ट्रीटमेंट होगा डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा तसल्ली से एक एक करके आराम आराम से आगे बढ़ेंगे, एक साथ सारी चीजें नहीं लेंगे। और वैसे भी एक साथ सारी चीजें चल ही नहीं, नेचुरोपैथी का तो मतलब ही होता है कि सब चीजें एक साथ ही ली जाती हैं। तो वो जो एक साथ है ना, वो अपन लेके चल रहे हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर जो है ना, विशेष, वो अपन थोड़ा आगे चल के लेंगे।
आगे चल के लेंगे। आगे चल के लेंगे मतलब पहले अपन जैसे यहाँ 10 दिन के लिए हैं, 10 दिन इसको फॉलो करते हैं, 10 दिन में कितना अपने को आराम हो रहा है उसके हिसाब से फिर आगे का आपका, जैसे यहाँ से जब जाएंगे तो थोड़ा बहुत घर पे भी फॉलो अप करेंगे। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा करेंगे सर। बहुत ही बढ़िया रहेगा, और पूरा करेंगे तो बहुत ही जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पूरा इसकी खुराक मैं बताऊं आपको, 1 फुल्का गेहूं का खाएगी तो सुबह 1 फुल्का, और हरी सब्जी तो खैर खाती ही है। मैं बिना मिर्ची की खा रही हूँ पिछले 4 महीने से। ठीक है, डाइट थेरेपी होती है एक्चुअली। जैसे क्या होता है कि तवा आपने गैस पे रखा हुआ है, हाँ समझ गई। अब गैस अगर चालू है तो फिर आप अगर इंटरमिटेंट रोटी डाल रहे हो कि एक रोटी डाली, एक सिक गई, उसके 1 मिनट के बाद दूसरी डालोगे, दूसरी जलेगी तुरंत ही डालने में। हाँ, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है, और वो कंसिस्टेंसी जब तक मेंटेन नहीं करोगे ना तब तक रोटी सिकेगी नहीं ढंग से, वो जलेगी ही। तो ऐसे ही पेट को तवा मान लो, अगर पेट पर खाने की कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे आप तो पेट भी फूलता रहेगा, सिर भी भारी ही रहेगा। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन अगर हो जाएगी ना तो पेट भी नरम हो जाएगा, सिर भी हल्का हो जाएगा। और फिर शाम को ये कहती है कि मैं तो नहीं खाऊंगी, वो गड़बड़ है, भूखे रह ही नहीं सकते। और बाजरे की ज्वार की ऐसी रोटी खाती है तो आधी खाती है। बाजरे की रोटी नहीं खा सकते, ज्वार की खा सकते हैं। अच्छा, चलेगा। बाजरा तो बहुत गर्म होता है, एसिडिटी तुरंत ही बढ़ जाएगी उससे। तो बाजरा नहीं खाना, ज्वार खा सकते हैं, जौ खा सकते हैं, जौ खा सकते हैं, मूंग थोड़ा बहुत चाहे तो डाला जा सकता है। बाकी प्रोटीन अभी जरूरत है नहीं, क्योंकि प्रोटीन एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट होता है, तो प्रोटीन की इंस्टेंट अभी जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं प्रोटीन नहीं होगा तो फिर मसल डैमेज हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी अपने को जो इंस्टेंट प्रॉब्लम है ना, तुरंत, जैसे तुरंत अगर किसी जगह पे आग लगी है तो पहले उस आग को बुझाया जाता है। हाँ सही बात है। तो वो अभी अपन इस समस्या को एक बार डील कर लें, उसके बाद फिर बाकी की चीजें ली जाएंगी। केला छोड़ के ये पपीता वगैरह खा सकती है? पपीता डायरेक्ट खाली पेट पपीता नहीं खाया सर, मेरे पपीता से गैस बनेगी, इसीलिए यहाँ देख रहा हूँ मैं कि यहाँ भोजन के बाद पपीता, भोजन के साथ पपीता दिया जाता है, जिसमें आप भोजन के जैसे 2 कौर रोटी सब्जी खाएं, उसके बाद एक ग्रास आप पपीता खा लो। अच्छा। या फिर भोजन के बाद फल खा लो, वो अच्छा रहता है। सलाद पहले खा लो। अगर अकेले 1-2 फल खा रहे हैं और पपीता नहीं है तो आप खाने से पहले फल खा सकते हैं, लेकिन वो फिर तुरंत वाला नहीं रहेगा, वो कम से कम 30 मिनट 40 मिनट पहले का रहेगा। नेवर मिक्स कुक्ड एंड अनकुक्ड डाइट, पका हुआ और कच्चा साथ में मिला के कभी नहीं खाना चाहिए। ये आपके वीडियो में भी, हाँ बिल्कुल, खाना खाने के बाद ही खाओ तो अच्छा रहेगा, फल ज्यादा अच्छा है अच्छा है। अगर पपीता खा रहे हैं। वैसे तो खाना और फल साथ में नहीं खाए जाने चाहिए, क्योंकि खाना और फल, खाना पका हुआ है, फल कच्चे हैं, साथ में नहीं खाए जाते। लेकिन पपीते में पेपेन एंजाइम होता है, इसलिए साथ में खाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ सर, एक मेरे को ये प्रॉब्लम है कि जैसे मैं यूरिन करती हूँ ना, तो मैं जैसे अपन वेस्टर्न में करती हूँ, ऑपरेशन हो चुका है। हाँ। तो मैं बैठ के करती हूँ तो मुझे कम आता है, और खड़े होके करूँ तो मेरे को मतलब पूरा क्लियर हो जाता है। ये मेरे साथ तो बहुत जोरदार समस्या है। ये जो है ना, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं जनरली ऐसा रूटीन है, या पुराने समय में ऐसा बोला जाता था कि आप बैठ के करोगे तो प्रेशर अच्छे तरीके से जनरेट होगा तो यूरिन क्लियर साफ होगा। हाँ, ये मेरे नहीं होता है। लेकिन अपना क्या है, एक तो अपन वेस्टर्न कमोड पे बैठ रहे हैं। हाँ, तो वेस्टर्न कमोड पे बैठ रहे हैं, आप एक चीज का थोड़ा फॉलो अप करने की कोशिश करिए कि वेस्टर्न कमोड पे आप बैठे, एक पाटा लगा लो। अच्छा। पैर जो है ना वो थोड़े ऊंचे करके पाटे पर रख लो। अच्छा, फिर आप कोशिश करो, उससे आपकी यह समस्या थोड़ी सॉल्व हो जाएगी, ठीक रहेगा। ठीक है। अच्छा, पानी बहुत